अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लैबा बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा बासी। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं भी ठीक ही हूँ क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, फिर पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के ओडीआई और T20 स्क्वाड्स भी अनाउंस हुए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। इंडिया ये सीरीज जो है वो हार गया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया इज करंटली लीडिंग द वे 2-0 और सिर्फ एक मैच बच गया, लेकिन दैट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी अ डेड रबर मैच क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। ये फायदा होगा इंडिया के लिए कि भाई क्लीन स्वीप हार से बचना है तो वो आखिरी मैच तुम लोग जीत जाना, ठीक है। अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। इंडिया बैटिंग फर्स्ट, पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 265 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 46.2 ओवर्स में चेस कर डाला फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स ओनली। अब इस अगर 264 रन को बनाने में किसकी मदद थी तो आप सोचेंगे यार विराट कोहली, लेकिन आपको तो पता होगा कि विराट कोहली जो है वो दूसरी बार लगातार डक पे आउट हुए हैं, LBW आउट हुए। वो जेवियर बार्टलेट ने उनको जो है वो आउट किया। रोहित शर्मा ने 73 ऑफ 97 बॉल्स किया, जिसमें 7 चौके 2 छक्के शामिल थे। 75 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की। उसके अलावा श्रेयस अय्यर 61 ऑफ 77 बॉल्स, कमाल, एक छक्का भी नहीं लगाया, लेकिन 7 चौकों से उन्होंने जो है अच्छी बारी खेली और इवेंचुअली एडम जैम्पा ने उन्हें आउट कर दिया। अक्षर पटेल ने अच्छी बारी खेली, 44 रन ऑफ 41 बॉल्स की। KL राहुल कुछ नहीं कर सके, शुभमन गिल कुछ नहीं कर सके। फ्लॉप जो कप्तान है, जिसको हर कोई बहुत ज्यादा हाईली रेट करता है, वो कुछ भी नहीं करा पिछले 2 मैचेस से। वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ये जो भर भर के ऑलराउंडर्स डाले हैं ना, इन्होंने बॉलिंग में ऐसा कुछ किया है ना इन्होंने बैटिंग में कुछ किया है, ठीक है। दोनों मैचेस की बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के बारे में। स्टार्क 10 ओवर्स में 62 विकेट 62 रन दिए, लेकिन सबसे जो इनका जबरदस्त बॉलर था आज, ही वेंट विकेटलेस टुडे, जॉश हेजलवुड। 10 ओवर्स में 2 मिड इन ओवर्स करवाया, सिर्फ 29 रन के साथ 2.90 की इकोनॉमी के साथ इस बंदे ने बॉलिंग करवाई है। वेरी अंडर रेटेड, वेरी 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 अंडर रेटेड। ही नोज के आई हैव टू बॉल इन द चैनल नो मैटर वॉट। मुझे विकेट्स मिल रही है नहीं मिल रही है, मुझे उस चीज़ की लालच नहीं है, मैं इकोनॉमिकल साबित हूँ टीम के लिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप को उठाओ, स्टार्क, हेजलवुड, ठीक है, और कौन है, ये दो इनके प्रॉपर बॉलर्स हैं। फिर एडम जैम्पा प्रॉपर स्पिनर है इनका, ठीक है। और जो इनके पास ऑलराउंडर्स हैं वो ट्रेविस हेड है, ठीक है। क्या कहते हैं अपना 1 2 3 एडम जैम्पा, बार्लेट, हेजलवुड और स्टार्क, ये प्रॉपर इनके जेन्युइन बॉलर्स हैं जिन्होंने अपने पूरे 10 ओवर्स करवाए। फिर इन्होंने जो बाकी के 10 हैं वो मिचेल ओवन, कूपर कैनॉली, मैथ्यू शॉर्ट और ट्रेविस हेड से करवा लिए हैं। सो यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉलर्स, जेन्युइन बॉलर्स, कि जब तक आप जेन्युइन बॉलर्स नहीं खिलाओगे यू आर नॉट गोइंग टू विन मैचेस। और यही हुआ। ये आपने एशिया कप में जो अनडिफीटेडली जीत गए हो ना एशिया कप, ये आपकी स्ट्रेटजी बाहर सीना कंडीशंस में नहीं चलेगी। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, बिकॉज दीज टीम्स मेक यू रियलाइज द फैक्ट कि जेन्युइन बॉलर्स की, जेन्युइन बैटर्स की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के आप देखो, बैटिंग लंबे करने के चक्कर में आप मैच हारे हो, वो बैटिंग किस काम की। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ने रन स्कोर नहीं किए, ट्रेविस हेड ने रन स्कोर नहीं किए, लेकिन फिर भी वो लोग इतने आराम से ये मैच जीत गए। कर्टेसी ऑफ मैथ्यू शॉर्ट, 74 रन ऑफ 78 बॉल्स, 2 छक्के 4 चौके। रेनशॉ चलो वो भी इतना खास नहीं था। आप बात करो कूपर कैनॉली की, 61 नॉट आउट की बारी खेली, 53 बॉल्स पे 5 चौके 1 छक्का। मिच ओवन, और ये इतने यंग प्लेयर्स हैं, आपकी सोच है कोई 23 ईयर्स का है, कोई 24 ईयर्स का। सो पर्टिकुलरली इफ यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, तो इनकी टीम यंग है, खासी यंग है, लेस एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि आप देखें तो बहुत कम बड़े नाम है। बाकी सारे जो है वो अभी अभी लड़के हैं जो डेब्यू कर रहे हैं। 2 तो इनके सीधे सीधे डेब्यूटेंट्स हैं, ठीक है। और बॉलिंग आपके सामने इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन आपके सामने कि द इम्पैक्ट दैट दे आर क्रिएटिंग, ठीक है, वो बहुत खास है। मोहम्मद सिराज 10 ओवर्स में 4 की इकोनॉमी, 1 विकेट ले पाए। अर्शदीप सिंह, सिर्फ 2 जेन्युइन बॉलर्स हैं, बल्कि 3 जेन्युइन बॉलर्स हैं, बाकी ऑलराउंडर्स हैं। वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर, नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर, अक्षर पटेल ऑलराउंडर। जो इनके प्रॉपर मैच में जैसे कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती, उनको जो ड्रॉप करके आ गए हैं, उनको खिला नहीं रहे। और यहाँ पे जो है आपके सामने 3 जेन्युइन बॉलर्स, बाकी ऑलराउंडर्स से काम चलाओ, तो ऐसे तो नहीं होता। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू 50 ओवर क्रिकेट, आप इस तरह के ब्लंडर्स नहीं कर सकते। विराट कोहली के बारे में क्या बात करूँ। विराट कोहली
अनदर डे अनदर फेलियर। लेकिन उस बंदे ने जितना अचीव कर लिया है ना, आई डोंट थिंक सो कि ये छोटी मोटी फेलियर्स अब ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई कर दी हैं, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली लोग बड़े कहते हैं कि यार ये क्या है। हालांकि अचीव उसने इतना कुछ किया है, इट डजेंट मैटर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 डक्स। बट क्योंकि ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब करी है, उसकी एवरेज ख़राब करी है। मतलब सीरीज स्टार्ट करने से पहले उसकी 51 की एवरेज थी, लेकिन अब उसकी कोई 48 49 की एवरेज है। सो पीपल आर कंसर्न कि टेस्ट क्रिकेट जब इसने रिटायरमेंट ली तब भी इसने 50 से नीचे की एवरेज के साथ रिटायरमेंट ली, और अब शायद इसका ओडीआई में भी यही इरादा है। सो पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट कि यार अगर आपने करियर एंड करना भी है तो एक लेगेसी छोड़ के करो, ठीक है। तो क्योंकि इन चीज़ों से आपका रिकॉर्ड बड़ा ख़राब होता है, आपके स्टैट्स आपके नंबर्स बड़े ख़राब होते हैं, एंड पीपल फैंस डोंट वांट दैट एट द एंड ऑफ द डे। उन्होंने बड़ा जो है इमोशनल होकर वो ग्लव्स के साथ किया, बट इट वॉज नॉट अ गुड बाय, इट वॉज जस्ट अ जेस्चर के भाई थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर एक्सपेक्टिंग। बट ये था कि उनको भी पता था कि इट वॉज हिज लास्ट डांस एट एडिलेड ओवल। सो वो बड़ा इमोशनल मोमेंट था। बीइंग अ बिग विराट कोहली फैन, I can understand कि what it meant over there, what it meant at that particular time, because it was very emotional. I was super emotional watching him like this. बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि मायूसी हो रही थी दिल में। उसके अलावा बात करो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की T20 और ओडीआई स्क्वाड्स की, तो वो आप लोगों के सामने अनाउंस हो चुके हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। आई एम डिसअपॉइंटेड अ बिट T20 के स्क्वाड से। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद रिजवान को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करना बनता था, बट मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करने की क्या वजह थी? He was super amazing, he was performing across all formats and he still is performing, but उसके बावजूद मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया, और जिसको उसकी जगह पे लेकर आए उस्मान खान। उसका T20 रिकॉर्ड में क्या है, उसका 122 का स्ट्राइक रेट है, 15 की उसकी एवरेज है सिर्फ 16-17 इनिंग्स में। तो ये क्या था? मतलब यू आर प्रेफरिंग उस्मान खान ओवर समवन लाइक मोहम्मद रिजवान। आई थिंक दैट इज क्लूलेस। हारिस रऊफ को ड्रॉप किया गया है, फ़खर जमान को ड्रॉप किया गया है, साइम अयूब ने किस बेसिस पर कम बैक किया है मेरी समझ से बाहर है। बाबर आजम ने कम बैक किया है, तो मुझे लगता है वो इसलिए किया है क्योंकि उनका इंटेंट बड़ा पॉजिटिव था और पॉजिटिवली वो खेले, तो इस वजह से हो सकता है। बट इन्होंने किस खुशी में कम बैक किया है? साइम अयूब ने बगैर किसी वजह के, कि सिर्फ बॉलिंग करवानी है आपने, तो वो तो फिर बेसलेस है। आप मोहम्मद रिजवान जैसे विकेट कीपर बैट्समैन को ड्रॉप कर सकते हो, बट आप साइम अयूब को ड्रॉप नहीं कर सकते। दैट इज़ एस्ट्रॉनिशिंग टू हेयर एंड सी। उसके अलावा आप बात करो हुसैन तलत को ड्रॉप किया है, खुर्दिल शाह को पता नहीं क्यों ओडीआई से भी ड्रॉप कर दिया गया, हालांकि ओडीआईज में उसको होना चाहिए था, बट वो नहीं है ओडीआईज में। इरफान खान न्याजी एक इतना अच्छा फिट प्लेयर है, हाइट अच्छी है, यू नो इज मैच विनर, मैच फिनिशर, उसको ड्रॉप कर दिया गया है बगैर किसी रीज़न के। ये भी समझ से बाहर बात है। मैं जानती हूँ कि आप हर इतने से स्क्वाड में सब प्लेयर्स को फिट इन नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो डिजर्विंग है उनको तो करो। ठीक है, मोहम्मद हारिस को सही ड्रॉप किया क्योंकि वेरी वेरी बिलो एवरेज विकेट कीपिंग, ये आपके सामने है। उसके अलावा हम बात करते हैं अब पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच के बारे में। सेकेंड टेस्ट मैच में कुछ बात करने वाला है तो नहीं, क्योंकि आपके सामने जब बाबर और रिजवान से उम्मीद लगाई तो बाबर और रिजवान दोनों चलते बने, और फिर टेल से क्या ही उम्मीद लगानी थी जब इन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं तो फिर बड़ी सैड हो गई और मैंने कहा कि अब इनसे क्या उम्मीद लगाऊं, क्योंकि बाबर और रिजवान से अंडर प्रेशर उम्मीद लगाने ऐसे है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। सीधी सी जो बात है, मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई और मैंने कहा कि ये क्या है। मतलब जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार कुछ पार्टनरशिप, कुछ रन्स की पार्टनरशिप लगा के एटलीस्ट डिफेंडेबल टोटल तो रख दो, वहाँ पे बाबर आजम जैसे ही 50 की आउट हो गए, फिर एक कतार शुरू हो गई, एक लाइन लग गई कि जी तुमने कुछ नहीं किया तो मैं कुछ क्यों करूँ। सो डिसअपॉइंटेड आई वॉज, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर साउथ अफ्रीका ने अपने घर पे ये मैच जीता है तो बहुत डिजर्व करते थे। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम दूसरों के लिए तो स्पिन का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे अपने बैट्समैन स्पिनर्स को खेल पा रहे हैं? हमारे अपने स्पिनर्स उस जाल में फंस रहे हैं, उस जाल में ट्रैप हो रहे हैं, विच इज़ कंसर्निंग, क्योंकि हमसे इधर अपने घर में स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे। तो हम टी वर्ल्ड कप जो है 2026 में श्रीलंका में, उधर हम कैसे स्पिन को हैंडल करेंगे? क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी? और सबसे बड़ी बात, सेना में जाके इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज़ है, हम वो कैसे जीतेंगे? वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल खेलने के जितने भी ख्वाब थे वो इन्होंने आज चिकना चूर कर दिए। इससे जैसे कहते हैं ना चिकना चूर, वो कर दिए इन्होंने आज की परफॉर्मेंस से।
तो मैं तो बड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ और मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कि मतलब साउथ अफ्रीका गोरे आके हमें हमारी स्पिन पिचेस पे हरा के जा रहे हैं, तो हम बाहर जाके क्या जीतेंगे। अब तो मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड भी हरा देगा। व्हाट यू गाइज हैव टू से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें देसी स्पोर्ट्स को। थैंक यू सो मच, दिस इज लाबा बासी साइनिंग ऑफ।